बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यमी कुकिंग रेसिपीज़। आज हम आलू की कतलियाँ बनाएंगे। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को अच्छी तरह धो के उसका छिलका उतार देंगे। फिर हम उसकी चिप्स की तरह की कटिंग कर देंगे। जब आप कटिंग करें तो याद रहे कि आलूओं को ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटना है ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटना है। सारे आलूओं की ऐसी ही कटिंग कर लेनी है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ और फ्लेम को ऑन कर दूंगी। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून गरम मसाला डालूंगी और 1 पिंच इसके अंदर मैं कलौंजी डाल दूंगी और इसके साथ ही 2 से 3 लौंग डाल दूंगी। अब सारी चीज़ें डालने के बाद चम्मच के साथ इसे मैं एक बार अच्छी तरह हिला रही हूँ। बार अच्छी तरह हिलाने के बाद अब मैं इसके अंदर आलू डाल रही हूँ। अब मैं आलूओं को भी एक बार अच्छी तरह हिलाऊंगी और अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून साल्ट डाल रही हूँ। साल्ट डालने के बाद अब इसे मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 5 मिनट बाद अब इसे मैं चेक करने लगी हूँ और चम्मच के साथ इसे मैं एक बार अच्छी तरह हिलाऊंगी। देखिए हम अभी तो चिप्स को अच्छी तरह फ्राई कर रहे हैं, तो फ्राई करने के लिए हमें चिप्स की साइड को थोड़ी देर बाद चेंज करना होगा। तो इसलिए जब भी हम इसे चेक करेंगे तो चम्मच के साथ इसे एक बार ज़रूर हिलाएंगे ताकि इसकी साइड चेंज हो सके। अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून सुरख मिर्च डाल दूंगी। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी डाल रही हूँ। साल्ट तो हमने पहले से ही डाल दिया हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून खुश्क धनिया डाल दूंगी और चम्मच के साथ इसे एक बार फिर से अच्छी तरह हिलाऊंगी। मसाले आप हस्बे जायका कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको पकाने का तरीका बहुत ही मुख्तलिफ है और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी तैयार होती है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये रेसिपी आप घर में ज़रूर बनाएं। हर कोई बहुत शौक से खाएगा और सबको बहुत मज़ा भी आएगा। अब मज़ीद इसे सिर्फ मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर करूँगी और ये देखिए मैंने 2 से 3 मिनट बाद इसे चेक किया है। आलू तो हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 अंडे। आप 2 अंडों से भी ज़्यादा अंडे डाल सकते हैं और अंडे डालने से इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और अच्छा हो जाता है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छी तरह अंडों को भी पका लेंगे। एक बात याद रखें, जब आप ये रेसिपी बनाएं तो फ्लेम को या तो लो रखें या तो मीडियम। फिर आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और अच्छी तैयार हो जाएगी। अगर आपने फ्लेम को हाई कर दिया तो रेसिपी आपकी ख़राब भी हो सकती है। एक और चीज़, अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो शायद आपको 1-2 बूंद इसके अंदर पानी डालना पड़ जाए, लेकिन अगर आप मीडियम या लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो आपको एक भी छींटा पानी का नहीं लगाना पड़ेगा और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी और आसानी से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। और ये देखें आलू हमारे कितने मज़ेदार और कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। अब हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसके ऊपर प्यारा सा ढक्कन दे देते हैं। इस रेसिपी को आप नाश्ते में बनाएं और पराठे के साथ मज़े से एंजॉय करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हम फिर मिलेंगे एक नई ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ।